हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोनी पाल और आप सबके सामने पेश एक छोटी सी संघर्ष की कहानी जिसका शीर्षक है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू वो नाम है जो पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ था। चर्चा का विषय इसलिए था क्योंकि बीजेपी ने उन्हें अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया था। जी हाँ दोस्तों, उनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था 20 जून 1958 को। वे एक संथाल आदिवासी समूह से संबंध रखती हैं। उनके पिता विराची नारायण टोडू एक किसान थे। द्रौपदी जी की शादी श्यामाचरण मुर्मू जी से हुई थी। उनके 3 संतानें हुई। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। उन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी विमेंस कॉलेज से पढ़ाई की थी। अपनी बेटी की शिक्षा जारी रखने के लिए वो एक शिक्षक बन गई। वो 1980 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट भी रही है और 1994 से 1997 तक उन्होंने असिस्टेंट टीचर के रूप में भी कार्य किया है। सन 1997 में उन्होंने पहली बार ओडिशा के रायरंगपुर जिले की पार्षद चुनी गई और जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी। 3 साल बाद सन 2000 में वो विधानसभा का चुनाव जीता और बीजू जनता दल और भारतीय जनता दल पार्टी की साझा सरकार में एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनी। फिर सन 2002 में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का कार्य भी संभाला। सन 2006 में भाजपा ने उन्हें अपनी अनुसूचित जनजाति की प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया और द्रौपदी मुर्मू अभी तक ओडिशा की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। सन 2009 में रायरंगपुर विधानसभा से दूसरी बार भाजपा के टिकट पर विधायक बनी और फिर उसी साल 2009 के आम लोकसभा चुनाव में वे भाजपा की तरफ से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, पर कुछ राजनीतिक समीकरणों के कारण वह चुनाव हार गई। 2015 में वह झारखंड की राज्यपाल बनी। सन 2021 तक वहाँ उन्होंने राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दी। साथ ही वह राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बनी और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य भी उनको प्राप्त हुआ। वह अभी तक देश की सबसे कम उम्र 64 वर्ष की पहली राष्ट्रपति बनी हैं। और उनके जीवन में संघर्ष, जैसे मैंने इस कहानी का नाम लिया था संघर्ष की कहानी। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी संघर्ष की कहानी है। वो संघर्ष मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा संघर्ष उनका पारिवारिक उलझनें रही हैं। सन 2009 में उनके बेटे लक्ष्मण मुर्मू जी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। वह रात को अपने कमरे में सोए और सुबह अपने कमरे में मृत पाए गए थे। उनकी मौत का रहस्य अभी तक नहीं हो पाया है। और ठीक 4 साल बाद 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मौत हो गई। वह अब पूरी तरह से टूट चुकी थी और इन घटनाओं से वह पूरी तरह बिखर चुकी थी। फिर वह तनाव दूर करने के लिए माउंट आबू भी गई, जो राजस्थान में स्थित है, और ब्रह्म कुमारी संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में भी वह शिरकत करने लगी। फिर 1 साल बाद दिल का दौरा पड़ने से उनके पति श्यामाचरण मुर्मू जी की मृत्यु हुई, पर वह अपने समाज के लिए फिर भी जागृत रही हैं। और उनकी एक बेटी थी, इसका नाम है इतिश्री। वह आज भी बैंक में नौकरी करती है। सन 2007 में उनको ओडिशा के सरकार से द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब भी मिला। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू एक छोटी सी स्टोरी बताई है मैंने। कभी समय मिलेगा तो मैं इन पर एक बड़ी वीडियो भी बनाऊंगा।